सोचती रहती हूँ कि आज का दिन अच्छा चले जाए, कल का दिन अच्छा चला जाए, लेकिन दिन है कि अच्छे आ ही नहीं रहे हैं मेरे जीवन में, है ना। वैसे जीवन में शायद किसी के भी अच्छे दिन नहीं आ रहे, पर मेरे कुछ ज़्यादा ही बजर पड़े हुए हैं, ऐसे कांटे लगे हुए हैं ना मेरी किस्मत में भी, और मेरे जीवन में भी कुछ ज़्यादा ही बजर पड़े हुए हैं यार। कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। हमारे अपने ही हम पे नज़र लगा देते हैं। मैं सही कह रही हूँ, नज़र भी हमेशा अपनों की रखते हैं, बाहर वालों को कोई मतलब नहीं होता हमसे, नज़र भी हमेशा अपनों की लगती है। और ये जो होता है ना, ये अटना खटना कुमंतर करने, कुमंतर भी हमेशा अपने ही करते हैं दगड़े, बाहर के लोग नहीं करते हैं ये सब। जय श्री केदार दगड़ियों, कैसे हो आप सब लोग? राजी खुशी होंगे, हम भी राजी खुशी हैं। आप देख ही रहे हो कितनी राजी खुशी हूँ मैं। खैर वो तो आपको दिखाई दे रहा होगा। इनको थोड़ा सा बाहर घुमाने के लिए लाई हूँ दगड़ियों में। तो आजकल मैं देहरादून में हूँ, अपनी भाभी के घर में। मेरी भाभी रहती है यहाँ देहरादून DSP चौक में शायद, हाँ इधर ही है कहीं। तो सुबह से यहाँ इतनी गर्मी हो रही है ना, अंदर ही थे, अभी धूप गई तो अभी हम बाहर आए हैं यहाँ पे। बहुत ही अजीब लग रहा है, आपको पता ही होगा। आजकल मैं देहरादून आ रखी हूँ, चंडीगढ़ जा रखी थी, लेकिन क्या हुआ कि इतनी गर्मी हो रही है ना वहाँ पे। डॉक्टर ने हमें 1 तारीख को फिर से बुलाया है। तो हमने कहा जब 1 तारीख को जानते, कुत्ते घूम रहे हैं यार यहाँ पे। हमने कहा जब हमने 1 तारीख को दोबारा जाना ही है तो फिर घर जाओ, फिर नीचे आओ, तो कितनी गर्मी हो जाती है ना। वैसे भी ऋषिकेश का जाम, बाप रे बाप, 3-3 4-4 घंटे लग रहे हैं भाई ऋषिकेश से। वहाँ से क्या कहते हैं उसे, नीलकंठ वाले रोड से और नटराज में आने के 3 घंटे लग रहे हैं। गर्मी से हालत ख़राब, भगवान क्या बोलूँ मैं। अतः हमें भी यहाँ पे, तो हमने सोचा देहरादून रुकते हैं, फिर यहीं से फिर दोबारा चंडीगढ़ जाएंगे। अनवी घर में है यार अपनी मामी के साथ में, उसके भी 26 तक टेस्ट हैं। मैंने उसकी मामी को बोला 26 को जैसे टेस्ट खत्म हो गए 27 को मैं उसको देहरादून बुला लूँगी। और वो तब मम्मी, तो जो भाभी है वो भी अपने घर चली जाएंगी ना। इतनी सारी परेशानियाँ, मैं इतनी सारी परेशानियों में उलझी हुई ना दगड़ियों, कुछ सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैं सुलझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कुछ है क्या, कुछ मसले ऐसे हैं ना जो ज़िंदगी सुलझाने ही नहीं दे रही है मेरे, है ना। तो अभी देखो तब क्या होता है, कैसा होता है। डॉक्टर वैसे बोल भी रहे हैं कि हो जाएगा, ठीक होगा ठीक होगा। मैं तो कल बहुत निराश हो गई थी, वहीं पे ये भी वहीं पे थे। मैंने डॉक्टर को बोला, मैंने कहा हम 6 महीने से लगातार आ रहे हैं, मैंने कहा हमको तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। इनकी आंखों की रोशनी मैंने कहा वापस ही नहीं आई जस की तस है। और थोड़ा बहुत दिखाई भी दे रहा था, मैंने कहा अब तो वो भी नहीं दिख रहा है। तो उन्होंने बोला कि 1 हफ्ता जो ये ऑपरेशन है इसमें हम गैस भरते हैं आँख के अंदर, पानी का बुलबुला रहता है ना, तो जब वो हटेगा धीरे धीरे करके 1 हफ्ता लगेगा उसको ऑब्जॉर्व होने में, उसके बाद ही इनकी नज़र खुलेगी, बोला उन्होंने। ऐसे ही है, तो अभी तक नज़र खुली नहीं है। आज तो 3 दिन हो गए ना आज ऑपरेशन को। आज दूसरा दिन है, परसों हुआ था ना, आज तीसरा दिन है। कल पट्टी खुली थी, ऑपरेशन परसों हुआ था, आज तीसरा दिन है आज, है ना। दगड़ियों इस उम्र में मैंने इतना कुछ देख लिया है ना, भगवान इससे बुरा कुछ मत दिखाना। इससे बुरा तो खैर मेरे जीवन में हो ही क्या सकता है ना, है ना दगड़ियों। क्या बोलूँ मैं इतनी परेशान हो गई हूँ ना इस जीवन से, क्या बोलूँ मैं। तब क्या बोलते हुए थे, अब मैंने मुख्यमंत्री को भी लेटर लिखा था, कुछ नहीं हुआ दगड़ियों, उसका कुछ नहीं। जिस हिसाब से ये लोग बोलते ना हम करेंगे करेंगे, कुछ नहीं किया मुख्यमंत्री जी ने। और पता क्या, लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, मुख्यमंत्री तेरी सुनेंगे बल, उनकी नहीं सुनते बल, जिनके बल पति मर जाते हैं बल। ऐसे कोई कमेंट करता है क्या? ना जिंदे जीते जी मत सुनो, जब हम मर जाएंगे तब सुनना बुन, जब हमारा परिवार ख़त्म हो जाएगा ना तब सुनना बुन। मैं सही कह रही हूँ, तभी सुनना बुन हमारे बुन, क्योंकि जब कोई सुनने वाला ही नहीं है तो हमने ऐसे तो बोलना यार, क्या चाहते हैं लोग, हम मर जाएँ तब सुनेंगे हमारी, है मुख्यमंत्री जी। तो हम जिंदा है ना तो हमारे सुन लेते, हमारे मरने के बाद तब हमारे उस पर आओगे चिता में आग लगाने के लिए ना। इतने परेशान हो रखे हैं हम अपने इस जीवन से, यह सुनने के लिए कोई तैयारी नहीं है। गुस्सा नहीं आएगा ऐसे में? हाँ यार थोड़ा यार, इस इतने चक्कर काट दिए मैंने चंडीगढ़ के। तो मैं जिस राज्य की हूँ उस राज्य के जो मुख्यमंत्री है, थोड़ा सा होता है ना मुख्यमंत्री राहत कोष जो होता है, उससे थोड़ा सा मेरा क्या सुनने वाला कोई है ही नहीं यहाँ पे। थोड़ा सा कोई सुन लेता तो सही लगता है ना ऐसे। तो दगड़ियों मैं कल अपनी भाभी के घर में आ गई थी, और यहाँ गर्मी बहुत हो रही है यार, क्या बोलूँ मैं। देहरादून में भी ना आजकल बारिश कहीं भी नहीं हो रही है। अनवी के पापा बाहर में बैठे हुए हैं, थोड़ा हवा में बिठा रखा मैं कुर्सी में, है ना दगड़ियों। क्या बोलें दगड़ियों, आप लोगों ने इतने कमेंट किए, मैं किसी का भी जवाब नहीं दे पाई, चाहे फेसबुक में हो, चाहे इंस्टाग्राम में हो, चाहे यूट्यूब में हो, क्योंकि ना मेरा मन ही नहीं कर रहा है जवाब देने का या कुछ बोलने का। मैं इतनी परेशान हो गई ना, खुद से हुई हूँ यार, मैं खुद से। अचानक से इतना कुछ हो गया, उनको ना बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा, उनको हाथ पकड़ पकड़ के, मतलब जैसे मैं दिसंबर में नहीं ले जाती थी उनको हाथ पकड़ के उनको खाना खिलाना, वही वाली सिचुएशन फिर से हो गई
है ना। तब मेरा मूड ना बहुत डिस्टर्ब हो गया, मेरा माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया, मेरा ना किसी से बोलने का मन कर रहा है, ना बात करने का मन कर रहा है, मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा कुछ भी, है ना। तब मैं खाली वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि ब्लॉगिंग करना मेरी मजबूरी सी हो गई है दगड़ियों। क्योंकि मैं सोचती हूँ कि नौकरी चाकरी कुछ है नहीं मेरे पास, काम धाम कुछ है नहीं, क्या पता ब्लॉगिंग से थोड़ा मेरा फ़ायदा हो जाए, यूट्यूब से ही कुछ अर्निंग हो जाए, इसीलिए मेरी मजबूरी हो जाती है वीडियो बनानी। बाकी तो आपको पता ही है, नहीं तो मुझे ज़रूरत ही नहीं थी इन चीज़ों की। लेकिन 6 महीने हो गए मेरे पति इस स्थिति में है। उतना मैं कमाती भी नहीं हूँ, जितना कमाते तो खैर हम कुछ भी नहीं है, जितना मेरा पर हर महीने चंडीगढ़ में एक चक्कर का कम से कम 25-30 हज़ार रुपये लगता है मेरा, है ना। तब से मैं कितने चक्कर चले गए, मेरे 4-5 लाख रुपए वहीं चले गए। उसके बाद चलो रोशनी वापस आ जाए ना इंसान की, तो रोशनी दिखाई भी नहीं दे रहा यार उनको। कल तो मैं बहुत इतना घबरा गई, मैं डॉक्टर के इतना रोई। मैंने कहा अब मेरी बस का नहीं है, मैंने कहा मैं ख़त्म करूँगी पूरे परिवार को, मैंने कहा मेरी बस का नहीं है अब। तो उन्होंने बोला कि हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और एक ने कमेंट किया था कि अभी ऑपरेशन मत कराओ। तो ये ऑपरेशन करना ना करना हम लोग डिसाइड नहीं करते, इसको डॉक्टर डिसाइड करते हैं। डॉक्टर डेट देते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से कौन होते हैं करने वाले। अगर हम ऐसे बोलेंगे डॉक्टर हमें डांट देंगे, इसीलिए हम ऐसी बातें नहीं कर सकते हैं ना दगड़ियों। क्या बोले हैं दगड़ियों। बाकी मैं इतनी मतलब कुछ बातें ऐसी कि मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, पता है आपको, चाह कर भी मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मैं इतनी परेशान हो गई हूँ। अब होता ही है ना इंसान यार। अनवी वहाँ से छूटी हुई है तिलवाड़ा में, हम यहाँ देहरादून में है, वो भाभी के साथ में, उसके टेस्ट चल रहे हैं आजकल। बोलो पढ़ाई करेगी वो मेरे बगैर, वो करती नहीं है पढ़ाई मेरे बिना। वो जब मैं रहती हूँ तब मेरे साथ ही करती है पढ़ाई, अब मैं नहीं रहती हूँ तो वो पढ़ाई नहीं करती है ना। तो मैंने फिर भी मैं उसको समझा रही हूँ थोड़ा पढ़ ले। कुछ चीज़ें उसकी समझ में नहीं आती तो मैं ही उसे बता देती हूँ, वरना वो पूछती नहीं है किसी को, है ना दगड़ियों। अब क्या बोलूँ मैं, उसकी पढ़ाई का भी इतना डिस्टर्ब हो रहा, वो भी वहाँ तिलवाड़ा में। 27 तारीख को मैंने किसी को फ़ोन किया, अगर कोई देहरादून आएगा तो उसको देहरादून लेके आना, क्योंकि 26 तारीख को तो उसके टेस्ट हैं। अगर उसके टेस्ट नहीं होते ना मैं उसको अपने साथ ला जाती, पर टेस्ट भी ज़रूरी है यार दगड़ियों। उसकी भी पढ़ाई का इतना हर्जा करना भी सही नहीं है ना। अभी जब दिसंबर में चोट लगी थी उसमें वो 1-1.5 महीने स्कूल नहीं गई, तो कितनी परेशानियाँ हो जाती हैं ना ज़िंदगी में। और अब वो बेचारी भी परेशान हो रही कि तिलवाड़ में, कह रही मम्मी टेस्ट चल रहे हैं, नहीं तो मैं भी आती। मैंने उसको बोला नानी के घर जाएगी, कह रही कि नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे आपके पास आना है। अब छोटी है वो, कभी रही नहीं किसी के साथ में, हमारे साथ रही हमेशा, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा तू 26 तक तेरे टेस्ट खत्म होंगे, 27 को मैंने कहा मैं किसी को बोल के तुझे देहरादून बुला दूँगी। अब वैसे उसकी गाड़ी में तबीयत ख़राब होती है, पर देखो आ जाएगी, अगर ना बोलूँगी किसी अच्छे इंसान को कि यार अच्छे से लहाना उसको, है ना। देखो ना इतना कुछ झेलना पड़ रहा है मुझे, तो टूटूंगी नहीं मैं अंदर से, मैं बिल्कुल टूट गई हूँ। मुझे इतना वो होता है ना कि मैंने इतना बुरा नहीं किया था। वैसे मैंने जो सज़ा मिल रही है ना मुझे, मैंने बुरा नहीं किया हुआ है। मुझे नहीं पता मुझे किस बात की सज़ा मिल रही है। कभी कभी हमारे अपने ही हम पे नज़र लगा देते हैं, मैं सही कह रही हूँ। नज़र भी हमेशा अपनों की रखते, बाहर वालों को कोई मतलब नहीं होता हमसे, नज़र भी हमेशा अपनों की लगती है। और जो होता है ना ये अटना खटना कुमंतर करने, कुमंतर भी हमेशा अपने ही करते हैं दबड़े, बाहर के लोग नहीं करते हैं ये सब। पर चलो कोई नहीं, देखने वाला भगवान है, वो तो महादेव है। महादेव ने भी आंखें बूझी हुई हैं ऐसे मुझे देख के, मेरी तरफ देख ही नहीं रहे हैं। इतनी दुख में इतनी संकटों से जूझ रही हूँ मैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश नहीं कर रही हूँ ठीक होने की, कोशिश तो मैं पूरी कर रही हूँ ना ठीक होने की, ना इनको ठीक करने की, इनको संभालने की। यार इतनी गर्मी में मैं फिर भी लगी हुई हूँ। लोग चंडीगढ़ में तो इतनी गर्मी जैसे कि आग में रखे होंगे भाई, भट्टी में रखे होंगे जैसे हम ना। फिर भी मैं इतने गर्म में कभी रही भी नहीं। मेरी भी खुद बीमार हो गई, मेरे गले में इतना दर्द हो रहा, कान में दर्द हो रहा, मेरे दांत में दर्द हो रहा, मेरे सर दर्द मुझे अलग हो रहा, पानी की कमी से मेरे पेट में अलग दर्द हो रहा है। इतनी सारी समस्याएं, क्योंकि मैं कभी गई नहीं ऐसे गर्म में, और मुझे सूट ही नहीं हो रहा है। सारे शरीर में ऐसे दाने घमोरियाँ वगैरह हो गई हैं, है ना। इतनी परेशानी झेलने के बाद भी अगर मेरा पति ठीक हो जाए ना, तो मैं ऐसा बोलूँ हाँ यार ठीक है। आला जो दिख रहा था वो भी नहीं दिख रहा अब। अभी परसों तक ना वो थोड़ा बहुत देख रहे थे, थोड़ा सीढ़ी दिख रही थी उनको, अब कुछ निरपट हो गया, कुछ नहीं दिख रहा उनको अब। और डॉक्टर ने कहा है कि 1 हफ्ते बाद खुलेगी नज़र। तो ऐसा कैसा ऑपरेशन हुआ मेरी समझ ही में नहीं आ रहा है यार दगड़ियों, मुझे कुछ नहीं आ रहा है समझ में, कुछ भी नहीं। मैंने अपना सब कुछ लगा दिया है, अब मुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा तो मैं तो टूट ही जाऊँगी ना। मैं सही में मेरी बस का नहीं, मैं कहते उससे अच्छा साले कोई मरी जाए तो बढ़िया है। छः इस जीवन क्या करें, इस जीवन को जी के ऐसे इतनी सारी समस्याओं में, ऊपर से महंगाई इतनी ज़्यादा, इतनी महंगाई पे ऐसे आग लगे हुए ना। भगवान गरीबों का ना कुछ नहीं है इस दुनिया में। मैं कहती हूँ हे महादेव इस दुनिया को ही ख़त्म कर दो, सच में ख़त्म ही कर दो। नहीं है बस कभी रहना, करप्शन यहाँ अलग हो रहा है,
महंगाई पे ऐसे आग लगी हुई है। भाई आम आदमी कहाँ जाएगा, यहाँ कोई सुनने वाला भी है? लेटर मैंने इतने लिखे मुख्यमंत्री जी को, एक रिप्लाई नहीं दिया मुझे, एक, जबकि मैं उनको सामने मिली, मैंने कहा सर मैं थोड़ा परेशान हूँ। और जो लोग ऐसे कमेंट करते हैं ना कि जिसका पति मर जाता है उसकी भी नहीं सुनते हैं मुख्यमंत्री। देखो जो मर गया वो तर गया, लेकिन जो जिंदा है ना उसको तो खाना है ना, उसका इलाज तो कराना है ना। मैंने भाई जिंदा है उनको पैसे चाहिए, तो मरने वाले इंसान को कोई पैसा नहीं देता है, जो जिंदा है उसको देते हैं, है ना। इतना इलाज करा रही हूँ मैं उनका, मेरे पास कहाँ से, मेरे पेड़ लगा और जो मैं हिलाती रहूँगी पैसे झड़ते रहेंगे और मैं निकालती रहूँगी, है ना। इतना तो हमारी गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए ना कि जो इंसान असहाय हैं, मेरे साथ स्थिति ही ऐसी हो गई कि मैं भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ, है ना। 24 घंटे उनको बाथरूम भी ना हाथ पकड़ के ले जा रही हूँ मैं कहाँ जाऊँ। अरे एक बेटी मेरे साथ है, थोड़े बच्चे ही नहीं होते मेरे, तो हम कहते हैं हम दोनों भीख ही मांग के खा लेते। अब बच्चे मेरे साथ, मेरी बिटिया है ना, उसके सामने कैसे मांगनी भीख, वो रोएगी नहीं। फिर मेरी मम्मी की स्थिति ऐसी हो गई है, उस पर भी गलत प्रभाव पड़ेगा ना उस चीज़ का। वह उसी को देख के मेरा सारा, वो बेटी भी नहीं होती ना उससे अच्छी बेकार भगवान ने बेकार ही दी हमारे घर में। बच्चा हमारे नहीं थी वो हमारे घर लायक। मेरी लड़की काफ़ी समझदार है, अच्छी है, पढ़ने लिखने में सब धाने ना, पर क्या करना है रहा, माँ बाप की किस्मत ही अच्छी नहीं है। माँ बाप उसके ऐसे हैं कि उसके लिए कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। बस इसी बात का रोना, इसी बात से मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरे साथ ऐसा हुआ क्यों। पर बार बार सोचती हूँ मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, है ना। क्या बोलना है यार। छी, अभी मैं भाभी के घर में, अब मेरे भैया भी बीमार हो रखे हैं, भैया भी पीले झड़ाने के लिए जा रखे हैं। वो 2 टाइम पीले झड़ाने, सुबह भी जाते हैं खाली पेट, इसमें भी जाते हैं पीले झड़ाने के लिए। वो बेचारे भी 15-20 दिन तक हॉस्पिटल में भर्ती था, तो उसको मिलने आई यहाँ पे, तो कुछ दिन यहीं पर रहूँगी, उसके बाद यहाँ से चंडीगढ़ जाऊँगी, फिर उसके बाद में वहाँ से घर निकल जाऊँगी, है ना। अब क्या बोलूँ, ज़िंदगी में मतलब कैसे कैसे दिन देखने पड़ते हैं, पर जितना बुरा टाइम मेरा अभी चल रहा है ना, इतना बुरा दिन मैंने कभी नहीं देखा दगड़ियों। मेरे तो कल तो मैं रो रो के इतना रोई, मैं कल इतना रोई ना, मैं कल, मैंने कहा पता नहीं क्या होगा। एक ने मुझे कमेंट किया था कि आपके सास ससुर कहाँ हैं, वो कहाँ रहते हैं, तो शायद उन्होंने मेरे पुराने ब्लॉग नहीं देखे होंगे। मेरे सास ससुर नहीं है, मेरे हस्बैंड की मम्मी जो है वो जब 16-17 साल के थे उसी समय एक्सपायर हो गई थी। उनको भी कैंसर था शायद पेट का, उसी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। इनके पापा जब मेरी शादी हुई उसके 1-2 साल पहले ही उनकी डेथ हो गई थी। मैंने ना सास देखी ना ससुर देखी, इनके मम्मी पापा पहले ही मर गए थे। तो इनकी ज़िंदगी में हमेशा ऐसे उलझने में रहे। वैसे लोग कहते हैं ना कि सुख के बाद दुख के बाद सुख आता है, मेरे हस्बैंड के जीवन में कभी सुख नहीं आया। पहले माँ बाप नहीं रहे तो ज़िंदगी ऐसे रही अनाथों जैसी। अब शादी हुई थी, अब सोचा था कि थोड़ा अच्छा रहेंगे, तो अब उनके साथ ऐसा हादसा हो गया। इतना बड़ा हादसा इन्हीं के साथ होना था, भगवान ने सारे दुख इन्हीं के हिस्से में लिखे हुए थे। खुद भी वो बिना माँ बाप के रहे, हमें लगे हमारी बेटी है, हमारी बेटी थोड़ा अच्छे से रहेगी, वो बेचारी भी उसके पापा की आंखों में ऐसा होगा, वो बेचारी पता नहीं कैसे सहन कर रही होगी। मेरी बेटी बहुत माइंड करती इस चीज़ को कि मेरे पापा को दिखाई नहीं देता है। पता आपको क्या बोलना था। अब मेरी भी, मैं जब 8 साल की थी उस समय मेरे पापा की डेथ हो गई थी। मेरी मम्मी ने भी पता नहीं कैसे कैसे करके हम लोगों को पाला। मेरी मम्मी भी बीमार रहती है। मम्मी मेरी 80-81 साल की है। मेरी मम्मी बुढ़ी हो गई, मतलब ना 80 पर चली गई होगी मेरी मम्मी। मम्मी का भी 25 साल का मेरा इतना बड़ा हार्ट का ऑपरेशन हो रखा है। मम्मी भी कहाँ रहती है ढंग की। क्या बोलना है यार, देखो मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है। भाई मेरा ठीक ठाक था नौकरी वाला, वो बेचारा खुद ही बीमार है। उसकी जितनी कमाई होती है उसकी दवाइयों पे ही लग जाती है। उसके अलावा वो हमेशा हर महीने हॉस्पिटल रहता है वो ना। तो कौन है सुखी यहाँ पे? कोई सुखी नहीं है यहाँ पे। मेरे मायके वाले कोई सुखी नहीं है। जिन्होंने सपोर्ट, तो कौन करेगा मुझे सपोर्ट? मैंने कहा ना मेरा सपोर्टर कोई नहीं है यार, मेरा बैकग्राउंड ही नहीं है। जो करना है मैं खुद करूँगी, कर पाई तो। बाकी आप लोग प्लीज़ मुझे यूट्यूब पे सपोर्ट करना दगड़ा। मेरे जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतने ज़्यादा मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे। और मुझे अच्छा बेनिफिट अगर यूट्यूब से मिल गया ना, मेरे 25-30 हज़ार भी अगर यूट्यूब पे सब्सक्राइबर हो जाएं, मेरा अच्छा 5-7 हज़ार 10 हज़ार भी अगर मंथली या 1.5 महीने में भी अगर यूट्यूब से जनरेट हो जाए ना, तो बढ़िया हो जाएगा। थोड़ा मेरे घर का खर्चा चल जाएगा ना उससे। इसीलिए मैं वीडियो बनाती हूँ यार दगड़ियों। बाकी सच में मेरा ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग कह रहे होंगे इतना बोलती है, वीडियो बनाती, मजबूरियाँ ना इंसान से ना बहुत कुछ करा देती हैं, पता आपको। और फिर वैसे हैं अच्छे काम करने चाहिए। मैं कोई बुरा काम नहीं कर रही हूँ, कुछ गलत नहीं दिखा रही हूँ। जैसे बहुत लोग होते हैं कुछ गलत काम करते हैं, मैंने कभी गलत चीज़ों को समर्थन नहीं दिया। हम मैं मरना पसंद करूँगी, जहर खाना पसंद करूँगी, लेकिन गलत रास्ते में जाना मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगी। हमारे संस्कार ही नहीं है यार दगड़ियों ऐसे, है ना। बस आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। ऐसे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मेरी वीडियो को ज़रूर करें दगड़ियों। मुझे इस समय आप लोगों की
साथ की और आप लोगों के समर्थन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें प्लीज़। दगड़ों इस समय मुझे सपोर्ट करें यार, इसमें मुझे आप लोगों की बहुत ज़रूरत। मैं भाभी लोगों के घर के बाहर में थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा है ना घूमने के लिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा घूमने के लिए अनवी के पापा को लाई हूँ बाहर में, क्योंकि अंदर ही अंदर हो। कूलर सुबह से कूलर ही चल रहा है ना, इतनी गर्मी हो रही है। अच्छा मैंने कहा यार कूलर की हवा भी सुबह से लेकर शाम तक कूलर चलता रहेगा, मैंने कहा थोड़ा बाहर घूमते हैं। तो 1 घंटे हो गए हमें यहाँ बाहर में, मैंने उनको वहाँ पे बिठा रखा है, वो वहाँ पे बैठे हुए हैं और मैं यहाँ पे आ रखी हूँ। बाकी क्या बोले दगड़ों, बहुत परेशानी में हूँ आजकल। अपनी परेशानियाँ आप बोलूँ भी कितनी, में बोलने की भी एक लिमिट होती है ना। हर समय मैं यही सोचती रहती हूँ कि आज का दिन अच्छा चले जाए, कल का दिन अच्छा चला जाए, लेकिन दिन है कि अच्छे आ ही नहीं रहे हैं मेरे जीवन में, है ना। वैसे जीवन में शायद किसी के भी अच्छे दिन नहीं आ रहे, पर मेरे कुछ ज़्यादा ही बजर पड़े हुए हैं, ऐसे कांटे लगे हुए हैं ना मेरी किस्मत में भी और मेरे जीवन में भी कुछ ज़्यादा ही बजर पड़े हुए हैं यार। कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। मतलब मैंने नौकरी का भी प्रयास किया यार, वहाँ भी कुछ नहीं हो रहा है। मैं जहाँ सोच रही हूँ ना कि मैं यहाँ करती हूँ, तब तक वहाँ वो काम ही बंद हो जा रहा है। ऐसी किस्मत में ऐसे जूते पड़े हुए ना मेरे, मैं इतना गुस्सा आ रहा ना मुझे, पता नहीं भगवान तूने मुझे धरती में भेजा ही क्यों, ये सब दिखाने के लिए। छी, कभी नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी ऐसी होगी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ये सब कुछ होगा। मेरा कभी ना सच में बोल, मैं बहुत होपलेस हो गई, बहुत नेगेटिव आ गई यार मेरे अंदर। अब मैं क्या बोलूँ यार दगड़ियों, बहुत परेशान हो गई मैं, बहुत ज़्यादा, है ना। यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, ये देखो मेरे भाभी का लड़का है यहाँ पे, ये गाड़ी खगोलने पे लगा रहता है। गिरेंगे नहीं तब चलेगा, इनको पता क्या बोलूँ इनको। तो दूसरों के घर में भी कब तक रहना, कभी हम चंडीगढ़ रहते हैं, भले ही हमें लोग इतने अच्छे मिले हैं ना, लेकिन दगड़ों जैसे अपना घर होता है ना, वैसे कहाँ होता है दूसरों का घर। नहीं, अपना घर तो अपना ही घर होता है नहीं। रही राम होता। अब मुझे खुद अनवी की खुद लग रही है यार, अनवी के पापा भी खाली अनवी को बोल रहे हैं कि हमने वो वहाँ छोड़ी हुई, हम देहरादून में। सच कहूँ तो खाने पीने का भी मन नहीं कर रहा भाई। ऐसा हो रहा है कि यार हम यहाँ खा रहे हैं, अनवी वहाँ पता नहीं क्या कर रही होगी, वो तो पता नहीं क्या, पता क्या, वो सब्जी भी नहीं खाती है। उसको तो स्पेशल खाना देना होता है कि हाँ भले दही में खा ले, दूध में खा, भले उसकी माँ में उसका बहुत ख्याल रख रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन बच्चे थोड़ा सा शैतान होते हैं ना, और टेंशन हो रही है यार। हर तरीके से मेरा घर ना ऐसे तितर बितर हुआ पड़ा है ना, पता नहीं कब होगा सब कुछ ठीक। सच में यार मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ मैं, खुद से भी और खुद की ज़िंदगी से भी। सही में कुछ तो अच्छा होना चाहिए ना लाइफ में, ताकि इंसान का जीने का मन करे। बजर पड़े हुए मेरी ज़िंदगी में, कभी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं भाई। ये इतना यार बुरा किया क्या है मैंने, ये तो बताओ पहले। मैं अभी तो मैं दुनिया में आ रही हूँ, अभी तो मैंने दुनिया देखी भी नहीं है, अब मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया ना, मुझे अपनी ज़िंदगी से नफरत हो गई। अगर ये ठीक नहीं होंगे ना, सच में मैंने रहना ही नहीं है इस दुनिया में, मेरा रहने का मन ही नहीं कर रहा है। अब सही कहूँ मैं तो ना, मैं कुछ नहीं बोल रही, मैं बोल ही नहीं रही हूँ। अब मेरा मन ही नहीं कर रहा है ना, मेरे ब्लॉगिंग करने का भी मन नहीं कर रहा है। वो तो मजबूरी से हो जाती है। अनवी पापा गुस्सा करते हैं अगर मैं ब्लॉगिंग नहीं करूँगी ना, वो गुस्सा करते, कहते तू उदास है इसलिए ब्लॉगिंग नहीं करे, क्योंकि उन्हें पता है इसी वीडियो बनाने का बहुत शौक था। तो उनकी खुशी के लिए मुझे वीडियो ना बनानी पड़ती है, हर बात बोलनी पड़ती, नहीं तो मैं तो कहते बजर पड़े सब हर चीज़ पर। कसम से मेरा बिल्कुल 1% मेरी किसी चीज़ की भी इच्छा नहीं है दगड़ियों। मेरे अंदर इतनी निराशा आ चुकी है ना कि आशा कहीं बची नहीं है मेरे अंदर। मैं इतनी वो हो गई हूँ ना कि मेरा मन ना, मैं कह रही हूँ बजर पड़े मेरे पे भी, मतलब बजर पड़े, सब कुछ ख़त्म हो जाए, मैं भी ख़त्म हो जाऊँ, मैं इस दुनिया में रहूँ ना। मेरे हर चीज़ से मुझे इतनी नफरत हो गई है ना। अब जिस उम्र में अपने शौक़ पूरे करने थे, उस उम्र में साले आंसू बहाते फिर रहे हैं। ऐसे में किसका ज़िंदगी जीने का मन करेगा यार। हाँ यार मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, नफरत हो गई है मुझे खुद से। अगर हो सके तो लाइक कमेंट शेयर करना, नहीं करना, क्योंकि यहाँ मुझे पता है यूट्यूब पर भी मेरी किस्मत नहीं चलने वाली। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं यूट्यूब पे चलूँ, मेरे भाग्य में कुछ भी नहीं है अच्छा, मुझे पता है। यूट्यूब पे पता क्या होगा, पेमेंट बनेगा, मेरे अकाउंट में आएगा नहीं, मुझे पता है कुछ ना कुछ गड़बड़ अभी जरूर। मुझे ऐसा हो ही नहीं कि मुझे कुछ अच्छे से मिल जाए, सवाल ही नहीं होता। एक बार मेरा यूट्यूब चैनल ख़राब हो गया था, बड़ी मुश्किल से ठीक कराया मैंने, तो मेरा यूट्यूब भी अच्छा नहीं चल रहा है, मुझे पता है। मेरा कुछ भी सही नहीं होने, कुछ नहीं होने वाला दगड़े मेरा अब, ठीक है। तो दगड़ियों ज़रूर लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो को। इस समय आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ज़्यादा शेयर करें। मैं बहुत परेशानी में हूँ दगड़ियों, ठीक है दगड़ियों। फिर कल का ब्लॉग भी देखना, डेली मेरे ब्लॉग को देखना, ताकि मुझे आपसे थोड़ा सा समर्थन और सपोर्ट मिल सके। नहीं तो मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है दगड़ियों, ठीक है दगड़ियों। जय श्री केदार।